हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो जिस टाइम देख रहा हो उस हिसाब से उसको मान ले। दोस्तों, आज मैं बहुत बड़ी खबर देने वाला हूं आप लोगों को जीएसटी के संबंध में, जो कि डीजीजीआई यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने बहुत तगड़ा इनिशिएटिव लिया है विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पे श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अप्रूवल दिया हुआ है डीजीजीआई को कि कुछ वहाँ पे लैब सेट करने के लिए, जो कि एक फॉरेंसिक लैब टाइप के होंगे, जहाँ पे टैक्स इवेडर को पकड़ा जाएगा। बात को समझिए, कुछ ऐसे फॉरेंसिक लैब बनाने वाले हैं जीएसटी इंटेलिजेंस के लोग। 5 लैब बनेंगे, 5 लैब बनाने वाले हैं, जहाँ पे कुल मिला जुला के बात टैक्स इवेडर को पकड़ने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया जाएगा, एक डिवाइस इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, तो टैक्स इवेडर यानी कि जीएसटी की टैक्स चोरी करने वाले लोग बचना बड़ा मुश्किल है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, जीएसटी डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 54,000 करोड़ रुपए का टैक्स इवेजन पकड़ा था। 21-22 फाइनेंशियल ईयर की बात मैं कर रहा हूं, जहां पे 54,000 करोड़ रुपीज का टैक्स इवेजन पकड़ा गया, और ऑन रिकॉर्ड है ये 21,000 करोड़ रुपए का इन्होंने जीएसटी की रिकवरी भी की है। तो उन सारे बिजनेस व्यापारियों से, व्यापारी भाइयों से, जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड लोग हैं, रजिस्टर्ड पर्सन है, टैक्स पेयर हैं, वो सारे लोग अपने जीएसटी का, टैक्स का बहुत क्लियर पेमेंट करके चलें गवर्नमेंट को। कोई भी लूप होल्स ना छोड़ें, अपने बिजनेस में कोई इशू ऐसा ना लाएं, तो ताकि इन चीज़ों से वो बच सकें। क्योंकि टैक्स के साथ साथ जो है डिपार्टमेंट आपसे पेनल्टी भी लेती है, इंटरेस्ट भी चार्ज करती है, और भी पेनल प्रोविज़न वो आपके ऊपर इम्पोज कर सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें डिपार्टमेंट के पास, बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो आपके ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसको ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, जो भी काम करिए लेजिट काम करिए, और उस पर जो भी टैक्स बनता है गवर्नमेंट को आप पेमेंट करिए विदाउट एनी इशू। क्योंकि देखिए क्या है, जो स्टेट लेवल पे जीएसटी ऑफिसेस हैं, सेंट्रल लेवल पे जो जीएसटी ऑफिसेस हैं, वो तो अपना काम कर ही रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो डीजीजीआई है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो अपना एक अलग तरीके से काम कर रही है, जो शायद हमारी अप्रोच से भी बाहर होगा वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो फिर से मैं बता दूं आपको, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 54,000 करोड़ का टैक्स इवेजन पकड़ा गया, जिसमें से 21,000 करोड़ रुपीज़ का जो टैक्स इवेजन था वो रिकवर किया गया। ठीक है, 54,000 करोड़ में से 21,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि जीएसटी में जितने रजिस्टर्ड पर्सन हैं वो सारे लोग सतर्क रहें, अपने कॉम्प्लायंस को टाइमली करें, टैक्स का पेमेंट जेन्युइन तरीके से विथ प्रॉबिटी करें, ईमानदारी के साथ करें। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप टैक्स सामने से रिकवर करिए, टैक्स गवर्नमेंट को पे करिए, बात ख़त्म यहीं पे हो जाती है। लेकिन जहाँ पे आपने इवेजन करने की कोशिश की, आप ये मत समझिए कि आप पे कोई नज़र नहीं रख रहा है, आप ट्रैप में हैं पूरी तरह से। क्योंकि डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे ऐसे फ्लैग हैं जो इस बात को इंडिकेट करेंगे कि ये बंदा टैक्स इवेजन में इन्वॉल्व है। बात को समझिए। तो ये सारे फ्लैग, कहने का मतलब उनको इंडिकेट ना करें, आप सही तरीके से आप काम करिए। बाकी डिपार्टमेंट कोई भी एक्शन लेता है, अगर आप सही हैं अपनी जगह पे तो आप रिप्लाई कर पाएंगे, अगर आप गलत हैं तो आप रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप नज़र से नज़र मिला के डिपार्टमेंट के ऑफिसर से बात नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पूरा अपनी लायबिलिटी जो भी है आप इसको डिस्चार्ज करिए, देश हित में डिस्चार्ज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, देश के विकास में काम आएगा, डेवलपमेंट में काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों के साथ इसे फॉरवर्ड करिए ताकि वो भी इन चीज़ों के बारे में अवेयर हों और समझ सकें। तो अब यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ आपको कि जो डीजीजीआई ने ये 5 लैब इंस्टॉल करने के लिए जो अप्रूवल इनको मिला हुआ है, शायद वो काम शुरू भी हो गया होगा या इंस्टॉल भी हो गया होगा। तो ये एक तरीके का फॉरेंसिक लैब है, जहाँ पे टैक्स पेयर्स को ट्रेस किया जाएगा। ट्रेस करने का एक इनका तरीका है कि कौन टैक्स इवेजन कर रहा है, यानी कि एक ऐसा डिवाइस मैकेनिज्म ये डेवलप कर रहे हैं कि किसी को हाथों हाथ ले सकते हैं ये। ठीक है, तो
इसीलिए बार बार मैं यही कहना चाहूँगा, इन चीज़ों से सावधान रहिए और अपनी लायबिलिटी को प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।